अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो आपके साथ कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपका पड़ोसी आपसे दवा मांगने के लिए आएगा कि भैया दवा खत्म हो गई, जरा एक स्ट्रिप या 2 स्ट्रिप हमको ये दे दो, अपने कस्टमर को बेच दें, फिर बाद में हम आपका हिसाब कर लेंगे। तो ऐसे समय क्या आपको अपने कॉम्पिटिटर को दवा देना चाहिए या फिर साफ शब्दों में मना कर देना चाहिए कि हाँ, हम नहीं दे पाएंगे? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो ये जितने भी आपको छोड़ करके आपके आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं, सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स ही हैं। तो क्या हमें जानबूझकर अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? इसी विषय पर थोड़ी डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं। देखिए भाई साहब, वैसे तो देखा जाए तो सारे के सारे कॉम्पिटिटर ही हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर होने से पहले वो आपके पड़ोसी हैं, और किसी ने कहा है कि आपको अपने पड़ोसी से हमेशा अच्छे ताल्लुकात बना करके रखने चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में सबसे पहले आपका पड़ोसी ही काम आएगा। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका पड़ोसी आपके यहाँ से दवा मांगने के लिए आता है, तो आप उसको तुरंत बिना 1 सेकेंड सोचे भी आप उसको वो माल उठा करके दे दें, लेकिन देने के बाद में तुरंत ही नोट कर लें कि ये दवा इतनी स्ट्रिप इतनी क्वांटिटी में इन भाई साहब के यहाँ पर गई है, और शाम को आप अपना हिसाब कर लें। इस तरीके से, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि अभी वो आपसे मांगने के लिए आया है, कभी आपको भी आवश्यकता पड़ जाए उससे मांगने के लिए। तो जो मार्केट टाइम है, जो वर्किंग टाइम है, उसमें अगर किसी को थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है तो आपस में ले दे के काम चला लें, बाद में शाम के टाइम में उसका हिसाब कर लें। ये सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है। कॉम्पिटिटर है लेकिन वो भी आपका ही भाई है, तो आप उसकी अगर हेल्प करेंगे तो कभी ना कभी वो आपकी हेल्प करेगा। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा आपको कि अगर कोई आपका पड़ोसी दवा मांगने आपसे आता है तो आप उसको निश्चिंत होकर के दे दें। हाँ, उसका हिसाब किताब अच्छे से नोट कर लें, लेते वक्त साइन ऑन चाहे तो करवा लें, ताकि कोई बाद में हिसाब के वक्त कोई समस्या ना आ पाए। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सलाह देना चाहता हूं कि जो आप हिसाब करते हैं, कोशिश ये करें कि मान लीजिए किसी ने आपके यहाँ से स्ट्रिप मांगी है, तो आप उससे पैसे ना लें, वही सेम स्ट्रिप आप उससे दोबारा ले लें। मान लीजिए जब वो माल दोबारा मंगाएगा तो उससे, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को $0 SP स्ट्रिप दे दी है, 2 स्ट्रिप, तो आप उससे $0 SP का पैसा ना लें, आप उससे बोलें कि जब आप $0 SP मंगवाइएगा शाम को, तो 2 स्ट्रिप जो आपने मेरा लिया है वो मुझे वापस कर दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपका भी फायदा हो जाएगा और उसका भी फायदा होगा। मान लीजिए आप उससे पैसे भी लेंगे तो 140 MRP है, तो आप उससे कुछ नहीं छोड़ते छाड़ते 120 रुपया तो लेंगे ही। तो इसमें उस कस्टमर का भी उस मतलब आपके पड़ोसी का भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो बेचेगा, वो भी डिस्काउंट करेगा, तो उससे उसका भी नुकसान है और आपका नुकसान है। आप कभी उससे पैसे MRP पे देख के या कैश मत लें, आप उससे बोलें कि भाई ऐसा है कि आपने $0 SP लिया है, आप मुझे वो स्ट्रिप लौटा दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप भी एकदम निश्चिंत रहेंगे, आप जिस MRP बेचते हैं वो बेच पाएंगे, और आपका जो पड़ोसी है, जो कॉम्पिटिटर है, वो भी अपने हिसाब से बेचता रहेगा। तो इस तरीके से काम करें, कभी पैसे के हिसाब से कैश पे लेन देन ना करें, जो स्ट्रिप या स्ट्रिप वापस कर दीजिएगा। इस तरीके से करेंगे तो आपका थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एक ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, पहली बार मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयां रखें, मैंने बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है इस कोर्स में। इसके अलावा दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, शेड्यूल H1 नारकोटिक का रजिस्टर किस तरह से मेंटेन किया जाता है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब मैंने इस कोर्स में आपको दे दिया है। और यकीन मानिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी तलाश में आप गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, किसी मेडिकल स्टोर से पूछोगे, कहीं कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा।